चलो स्टार्ट करते हैं फिर आपके पास हम डायरेक्टली ब्रिक। तो ब्रिक में देखो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता रखे थे आपके पास, और इंग्रेडिएंट्स को याद करने की ट्रिक भी बता दी थी मैंने आपके पास। क्या थी ट्रिक्स? सलीम। तो जिसमें एस फॉर सिलिका, ए फॉर एल्यूमिना, एल फॉर लाइम, आई फॉर आयरन ऑक्साइड, एम फॉर मैग्नीशियम। तो सिलिका, एस फॉर सिलिका, एस फॉर 60, तो कितना होगा ये आपके पास? 50 से 60%। उसके बाद ए फॉर एल्यूमिना, तो मैंने क्या कहा था? ए फॉर याद रख लो आलू, तो कितना होता है आलू जनरली रेट? 20 से 30 रुपए। उसके बाद एल फॉर लाइम, तो लाइम अप टू 10%, आई फॉर आयरन ऑक्साइड अप टू 7%, और एम, एम फॉर माई, तो मैं अकेला। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो आपसे। तो इंग्रेडिएंट याद करने में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं आपके पास। अब जितने ही इंग्रेडिएंट्स हैं इन सभी की हमें प्रॉपर्टीज याद करनी है। तो देखो मैंने वो भी लिख रखा है आपके पास। सबसे पहले आता है गुड ब्रिक अर्थवर्क। अब अर्थवर्क क्या होता है? ये सिंपली ब्रिक अर्थ क्या होता है आपके पास? तो ऐसी सॉइल जो हमें यूज होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिक अर्थ बोलते हैं। अब देखो सिंपली सिलिका है, तो सिलिका आपके पास 50 से 60% है, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट तो आपके पास सिलिका है। अब सिलिका आपके पास क्या ब्रिक को प्रोवाइड करेगा? कि रिटेन करेगा इट्स शेप एंड साइज, और क्या करेगा आपके पास? ड्यूरेबिलिटी इम्पार्ट करेगा आपके पास बाई प्रिवेंटिंग श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या होता है आपके पास? वॉल्यूम में चेंज हो जाना है आपके पास, ठीक है, उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज। एंड वेरपिंग इन इट। अब वेरपिंग इन इट होता है आपके पास अनइक्वल श्रिंकेज। मैं आपको आगे इमेज शो करा दूंगा इसकी, अगर मैंने ऐड की होगी। ठीक है, तो वेरपिंग। तो सिलिका क्या कर रहा है आपके पास? बताओ मेरे पास। शेप साइज को रिटेन कर रहा है, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ड्यूरेबिलिटी कैसे करेगा? उसमें श्रिंकेज जो भी मतलब चेंजेस आ रहे हैं उसको क्या कर रहा है आपके पास? कम करने की ट्राई कर रहा है। अब देखो सिंपली ये मैंने आपको सीमेंट में भी पढ़ा रखा है कि जितनी कंसंट्रेशन होती है, जितनी कंस्टिट्यूएंट आपको प्रोवाइड करना होता है, उससे अगर ज्यादा करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लीड कर लेगा। तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक्सेस में आपने सिलिका डाल दिया तो ये ब्रिक को क्या बना देगा? ब्रिटल बना देगा। और ब्रिटल के साथ साथ जब इसको आप बर्न करोगे तो उस टाइम ये क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो मतलब उसी टाइम से इसमें क्रैक्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब एक्सेस ऑफ सिलिका जब होता है इसको आप बोलते हो लॉस ऑफ कोहिजन। अब कोहिजन और एडिशन दो चीजें होती हैं आपके पास, पता है क्या होता है? एडिशन जैसे आपके पास मान लो ये पानी का गिलास है आपके पास, तो इसमें पानी है, तो जो सेम मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसमें सेम मॉलिक्यूल किसके होंगे? पानी के। तो उनके बीच जो फोर्स होगी उसको हम बोलेंगे कोहिजन। और जो पानी होगा आपके पास और गिलास की सरफेस के साथ या गिलास की बाउंड्री के साथ, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? एडिशन बोलेंगे। देखा होगा ना आपने, पानी पी लेते हो तो थोड़े टाइम के लिए आपके पास क्या होता है? वो पानी के पार्टिकल आपके पास पानी के गिलास के वॉल के साथ चिपके होते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो दैट इज ड्यू टू एडिशन। और कोहिजन क्या होती है आपके पास? सेम। तो अब देखो सिंपली ये कोहिजन को कम कर रहा है, तो अगर कोहिजन को कम कर रहा है तो जो सिलिका के इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं उनमें क्या हो जाएगा आपके पास? डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस आ जाएगा तो वो वीक हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर ज्यादा अमाउंट में परोगे तो वो अनडिजायरेबल होगा। तो सिंपली हम हाउएवर इज एडिड टू डिक्रीज श्रिंकेज ड्यूरिंग बर्निंग। तो ये भी आप बोल सकते हो कि सिलिका जो है वो एज फार सिलिका एज फार श्रिंकेज, ऐसा याद रख लो कि श्रिंकेज को कम करने में आपके पास हेल्प करवाता है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वर्पिंग ऑफ ब्रिक शो करवाना है आपको, तो मैं ट्राई करता हूँ मिल जाए इमेज। WARPING ऑफ ब्रिक, तो मतलब वो देखो अनइक्वल श्रिंकेज होती है। कोई इमेज मिल जाए आपके पास, ये देखो। देखो अनइक्वल श्रिंकेज है, यहाँ पे कैसे श्रिंकेज हो रहा है, यहाँ पे कैसे श्रिंकेज हो रहा है, या आप यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो हर ब्रिक में आपके पास क्या हो रखा है? अनइक्वल श्रिंकेज हो रखा है, दिस टाइप। यही ले लेते हैं आपके पास इमेज। तो आइडिया आ गया आपके पास रैपिंग क्या है आपके पास? बताओ। हाँ सर। ठीक है, एस फॉर सिलिका, एस फॉर 60, तो मतलब 50 से 60% होगा आपके पास। सेकंड क्या बताया मैंने आपके पास? एस फॉर श्रिंकेज। तो ऐसे याद रख सकते हो। ये आ गया आपके पास रैपिंग ऑफ ब्रिक। तो सिलिका अगर सभी को क्लियर आ गया तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एल्यूमिना। अब एल्यूमिना क्या करता है आपके पास? सिंपली देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जिस ब्रिक में जितना कम पानी की एब्जॉर्प्शन होगी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? कम या ज्यादा? ज्यादा होगी ना आपके पास सिंपली। मतलब मान लो एक ब्रिक के आपके पास जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन है आपके पास 20% एंड सेकंड का है आपके पास 10%।
तो जिसमें पानी एब्जॉर्प्शन ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ कम, जिसमें पानी की एब्जॉर्प्शन कम उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा। तो जो पानी को एब्जॉर्व करेगा आपके पास, अगर ये पानी को एब्जॉर्व कर रहा है तो आपके पास क्या कर रहा है, सिंपली उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करवा रहा है। और आप बोल सकते हो कि ये प्लास्टिसिटी भी इम्पार्ट करेगा। अब प्लास्टिसिटी क्यों, क्योंकि आपको ब्रिक को शेप और साइज देना होगा ना। आपके पास जो स्टैंडर्ड साइज है 19/9 ये जो आपको देना होगा आपके पास, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको शेप साइज दे दोगे। तो उसमें भी आपके पास हेल्प कौन करेगा, आपके पास एल्यूमिना। अगर आपके पास सिंपली ज्यादा में कर देते हो तो जब आप ब्रिक को ड्राई करवाओगे, अब ड्राइंग कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे डिटेल में करवा दूंगा, तो उस टाइम ये क्या करा देगा आपके पास, क्रैक। तो मतलब हमें इसको 20 से 30% में ही ऐड करना है। अब नेक्स्ट देखो आपके पास, अगर जो आपको मान लो सिंपली क्ले बनानी है आपके पास, या जैसे भट्टी नहीं होती है आपके पास जहाँ पे ईंटें बनती हैं आपके पास, या जो हलवाई वगैरह यूज करता है आपके पास, वो देखो ईंटें यूज कर लेता है आपके पास, ब्रिक्स की बना देता है चूल्हा वगैरह, वो देख रखा है सभी ने। तो उसमें क्या यस होता सर। है, आपके पास आग वगैरह जलती रहती है आपके पास, तो टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो अगर आपको उस पर्पज के लिए यूज करनी है, तो मतलब रिफैक्टरी पर्पज के लिए आपको अगर यूज करनी है ब्रिक्स, तो उसमें क्या करोगे आप, एल्यूमिना की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे। समझ आ गया, रिफैक्टरी क्या होता है आपके पास, भट्टी वगैरह या कोई जो हलवाई वगैरह होता है उसको रिक्वायरमेंट होती है आपके पास चूल्हे की, या घर पे अगर आप ईंट का चूल्हा बना रहे हो तो उसमें क्या करना है, एल्यूमिना की कंसंट्रेशन बढ़ा देना, तो वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकेगा आपके पास। तो ये आ गया आपके पास एल्यूमिना का। देन आता है लाइम। अब लाइम क्या आपके पास एक बाइंडिंग मटेरियल है, तो ये क्या करेगा आपके पास, श्रिंकेज रिड्यूस करेगा, उसके बाद एक्ट करेगा एज ए फ्लक्स। फ्लक्स मैंने आपको सीमेंट में पढ़ा रखा था, क्या आप बता सकते हो आप मुझे फ्लक्स क्या होता है। जो मतलब दूसरों जो फंक्शंस है उनको अच्छे से इजीली परफॉर्म कर रहा है, अभी ये समझ लो आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सेस में है लाइम, तो आपके पास मेल्टिंग ऑफ ब्रिक स्टार्ट हो गया। अगर मेल्टिंग हो रही तो ब्रिक्स क्या हो रही है आपके पास, सॉफ्ट हो रही है आपके पास सिंपली, तो उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखो अगर एक्सेस ऑफ लाइम आपने ऐड कर दिया तो उससे आपके पास क्या हो जाएंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन मैंने आपको पढ़ा रखा था, क्या होता है आपके पास, कैल्सिनेशन से प्रोसेस है तो आपके पास लाइम बनता है। अब देखो सिंपली ब्रिक में पानी भी तो होगा आपके पास, ऐसी कोई ब्रिक तो नहीं कि जिसके मतलब एब्जॉर्प्शन जीरो हो जाएगी, तो पानी तो होगा। तो अब ये लाइम पानी के साथ रिएक्ट कर लेगा तो क्या बना देगा आपके पास, स्लैकिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो स्लैकिंग हो रही तो इसमें क्या आ रहा है आपके पास, वॉल्यूम चेंज। तो ये तो मैंने आपको लाइम के केस में पढ़ा रखा है, आपको इसको इंटरलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपके पास, ठीक है। ये आ गया लाइम का। देन आता है मैग्नीशिया। अब मैग्नीशिया हो गया आपके पास या आयरन ऑक्साइड, तो ये दोनों का काम क्या होता है, कलर इम्पार्ट करना। तो मैग्नीशिया आपके पास येलोइश, ब्रिक का येलोइश कलर जो बनने के टाइम पे आता है वो कौन प्रोवाइड कराता है आपके पास, मैग्नीशिया। उसके बाद देखो सिंपली जब आपके पास ब्रिक की मोल्डिंग करनी होती है आपके पास सिंपली, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको सॉफ्ट होनी चाहिए आपके पास ब्रिक। तो सॉफ्ट देखो आपके पास क्या होता है, जैसे वो मिट्टी के साथ आप ऐसे हाथ के साथ रब करोगे तो आपके पास वो देखो एक सिंपली लेयर सी बन जाएगी आपके पास। तो वो मैक्सिमम 3 mm तक अगर टूटेगी नहीं तो आप बोलोगे कि अच्छा मटेरियल है आपके पास ब्रिक का। तो उसमें ये हेल्प करेगा और रैपिंग ऑफ ब्रिक्स को रिड्यूस करेगा। तो रैपिंग की मैंने इमेज आपको सिंपली शो करवा दी है आपके पास। तो बताओ इन जितने आपको मैंने अभी तक ये बताया है, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, मैग्नीशिया, किसी को कोई प्रॉब्लम। क्लियर है सर। ठीक है, अब आता है आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड क्या करता है, सिंपली जहां कभी कहीं पे भी आयरन ऑक्साइड आएगा वो क्या करेगा, कलर इम्पार्ट करवाएगा। तो रेड कलर जो ब्रिक में होता है वो किसकी वजह से होता है आपके पास, आयरन ऑक्साइड के साथ। अब देखो इंप्रूव इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। इम्परमेबिलिटी क्या होता है कि पानी को एब्जॉर्ब करना कम करवा देगा आपके पास। तो मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हो आप, किसमें हेल्प कर रहा है आपके पास ये, स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ाने में। तो ये आ जाता है आपके पास आयरन ऑक्साइड। अब एल्कलीज क्या करती हैं आपके पास, कोई बता सकता है मुझे, अगर एल्कलीज कम कंसंट्रेशन में तो वेल एंड गुड है, बट अगर ज्यादा हो जाए तो आपके पास क्या करा देगी, आपके पास एफ्लोरोसेंस। एफ्लोरोसेंस तो पता है सभी को, ये बताने की यस जरूरत है सर। इसको, जो वाइट वाइट कलर का आपके पास देख रखा होगा बन जाता है उसको। अब देखो हार्मफुल। अब हार्मफुल में सबसे पहले लाइम को ही ले लेते हैं आपके पास, ठीक है। अब हार्मफुल में क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले लाइम। तो देखो जब आपके पास डिजायरेबल क्वांटिटी में है लाइम, तो क्या करेगा, अच्छा रिजल्ट इम्पार्ट करेगा आपके पास सिंपली, आप बोलोगे एज ए फ्लक्स एक्ट करेगा। उसके बाद स्लैकिंग होने से ये आपके पास क्या करेगा, अगर मतलब कम है तो स्लैकिंग नहीं होने देगा, तो मतलब सभी फंक्शन आ जाएगा, श्रिंकेज को रिड्यूस करेगा। बट अगर ज्यादा में हो जाए आपके पास
तो इससे क्या हो जाता है, मेल्टिंग ऑफ ब्रिक हो जाता है। अगर मेल्टिंग ऑफ ब्रिक हो रहा है बर्निंग के टाइम, मतलब सिंपली उनका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, तो आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास वीक ब्रिक बन रही है आपके पास, डायरेक्टली सिंपली ये बोल सकते हो। देन आता है अगर आपके पास पेबल्स, ग्रेवल, ग्रिल्ड स्टोन्स हैं, तो मतलब देखो होगा, आपको पता है ये तो नेचुरल मटेरियल से ही आपने ब्रिक बनानी है, तो अगर उसमें घास वगैरह आ जा रहा है आपके पास सिंपली ब्रिक के अंदर, तो क्या उसकी स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा होगी, सोच के बताओ। सर कम होगी। बिल्कुल। तो प्रेजेंस है जो स्टोन की, वो क्या करेगा, आपके पास स्ट्रेंथ को कम कर देगा, क्योंकि एरिया जो है रिड्यूस हो जाएगा आपके पास लोड का। तो उसके बाद ये बोल सकते हो कि दे डू नॉट अलाउ द क्ले टू बी मिक्स थ्रोली एंड स्पॉइल अपीयरेंस ऑफ ब्रिक। अगर मान लो आपके पास सिंपली घास हो गए, बड़े बड़े पत्थर से आ जाएंगे आपके पास ब्रिक के अंदर, तो अपीयरेंस में भी आपके पास उतना क्या होगा, अच्छा दिखेगा नहीं आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड मैंने आपको सिंपली बता दिया क्या करता है, सिंपली आपके पास कलर इम्पार्ट करता है, इम्परमेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, इम्परमेबिलिटी भी इम्प्रूव कर रहा है आपके पास, तो क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेंथ इंप्रूव कर लेगा। तो वही चीजें आपके पास यहाँ पे लिखा है कि ज्यादा अमाउंट में प्रोवाइड कर देते हो तो ये डिकम्पोज कर लेगा, तो मतलब ब्रिक जब बर्न होगी उसी टाइम टूटने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो अगर टूट रही है तो स्प्लिट इनटू पीसेस होगा, तो ये सिंपली आपके पास अगर टूट नहीं रही है तो उसमें क्या हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, अगर आपके पास इनिशियली ये वाली वॉल्यूम थी, अब ऐसी वॉल्यूम हो गई आपके पास, मान लो इस टाइप में वॉल्यूम बन गई आपके पास ब्रिक की, तो क्या इसकी स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी ओरिजिन के कंपैरिजन में। तो वही चीज आएगा। और आप बोल सकते हो कि डिकलराइज भी कर लेता है आपके पास। देन एल्कलीज। अब एल्कलीज अगर देखो प्रेजेंट लेस प्रोपोर्शन देन 10% तक है तो अच्छा है, हर चीज परफॉर्म करेगा, बट अगर आपके पास ये 10% से ज्यादा हो जाता है तो आपके पास क्या परफॉर्म कर लेगा आपके पास, ये क्या, इसका क्या इफेक्ट आ जाएगा आपके पास, एफ्लोरोसेंस आ जाएगी आपके हाँ पास। सर। अब एफ्लोरोसेंस ही आपके पास फर्दर 4 टाइप्स की होती है, किसी को पता है कौन कौन सी टाइप की होती है, बता दूं मैं आपको एफ्लोरोसेंस की टाइप। यस सर। पहली होती है आपके पास स्लाइट एफ्लोरोसेंस, ठीक है, नाम आगे मतलब पहला एफ्लोरोसेंस बता रहा हूं मैं आपके पास, तो वही होगा आपके पास सिंपल, ऐसे कर देते हैं। तो फर्स्ट आ गया आपके पास स्लाइड एफ्लोरोसेंस। अब स्लाइड में क्या होता है कि जो आपके पास ब्रिक का एक्सपोज्ड एरिया है उसमें 10% से कम में ही आपके पास एफ्लोरोसेंस आ रखी होगी आपके पास, ठीक है। तो लेस देन 10%, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोज्ड एरिया। एक्सपोज एरिया कितना होगा, 10% ऑफ ब्रिक, उसको क्या बोलेंगे हम, स्लाइड एफ्लोरेसेंस। अगर आपके पास जो एरिया आ रहा है वो 10% से ज्यादा है और 50% से कम, 10% से ज्यादा एरिया और 50% से कम, सो दैट टाइप ऑफ एफ्लोरेसेंस इज टर्म्ड एज मॉडरेट एफ्लोरेसेंस। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास 50% से ज्यादा आपके पास, ठीक है, तो उसको क्या बोल दोगे आप, 50% से ज्यादा आ जाएगा तो दैट इज टर्म्ड एज हैवी एफ्लोरेसेंस। एंड लास्ट वन आता है आपके पास सीरियस एफ्लोरेसेंस। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो सॉल्ट की हो जाएगी वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन आ जाएगी और जो पूरा सरफेस होगा उसमें आपके पास एफ्लोरेसेंस हो जाएगी, तो मतलब पूरा आपके पास एरिया कवर कर रखा होगा। तो ये सभी आपके पास किसकी टाइप्स होती है, एफ्लोरेसेंस की टाइप्स होती है आपके पास, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी मैंने बता दिया आपको। देन नेक्स्ट आता है आपके पास ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो सिंपली ऑर्गेनिक मैटर आप ऐसे मान लो, आपके पास मान लो जो ब्रिक वगैरह है आप जहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मैटर आ गया, जैसे मान लो आपके पास बनाना था, उसका छिलका ही आपने ब्रिक के अंदर ऐड कर दिया आपके पास, तो क्या होगा इससे, बताओ क्या हो सकता है आपके पास। देखो ऑर्गेनिक मैटर आपके पास डिकम्पोज होगा टाइम के साथ या नहीं होगा, हेलो बताओ। यस सर। तो अगर वो टाइम के साथ डिकम्पोज हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है या नहीं होगी, यस सर। वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगर उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है आपके पास, ठीक है, डिकम्पोज हो गया, जैसे देखो आप गोबर गैस प्लांट वगैरह करते हो तो उसमें क्या होता है, डिकम्पोज करते हो तो गैसेस बन जाती हैं, तो वही अगर ऑर्गेनिक मैटर आपके पास डिकम्पोज हो गया तो उसमें क्या आ जाएंगी, गैसेस आ जाएंगी ब्रिक के अंदर। तो अब वो गैसेस को स्केप करवाना है आपके पास,
तो आपने तो कोई प्रोवाइड तो कर नहीं रखा है कि जहां से आपके पास गैसेस एस्केप हो जाए। तो वो क्या कर लेगा, आपके पास सिंपली ब्रिक्स में स्मॉल स्मॉल वायर्स आपके पास क्रिएट कर लेगा, जहां से आपके पास क्या हो जाएगी, वो गैसेस बाहर निकलेंगी। तो अगर वायर्स क्रिएट हो रही हैं तो आपके पास ब्रिक स्ट्रांग बन रही है या वीक बन रही है? सर वीक। वीक बन रही है, बिल्कुल। तो आपके इसके स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अगर ऑर्गेनिक मैटर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने ऑर्गेनिक मैटर की डेली लाइफ के साथ एग्जांपल रिलेट करा के आपको बता दिया। अब कार्बोनिस मटेरियल है, कार्बोनिस मटेरियल मतलब कार्बन। कार्बन कैसा होता है, कोल कैसा होता है आपके पास शेप में, ब्लैक होता है ना आपके पास, जी सर। कोयला ब्लैक ही होता है ना आपके पास। तो सिंपली बस वही, तो अगर आपके पास ब्रिक ब्लैक ब्लैक शेप में आ गई तो आपके पास क्या, उसको घर पे लगाओगे नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे कि आपके पास एस्थेटिक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो कल मैंने देखो एक आपके ग्रुप में फोटो भी भेजा था, तो किसी ने मुझे बताया नहीं आपके पास वो कौन सी टाइप की थी ब्रिक। सरफेस। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैसेज नहीं होता ग्रुप में। क्यों नहीं आता मैसेज? नहीं सर, बोला उसमें खाली हाँ। एडमिन मैसेज कर सकता है। मैसेज उस ग्रुप में? हाँ यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बता दिया करो ना मुझे कोई मैसेज करके। ठीक ठीक है। बाकी मतलब वो शो हो गया ना आपको कि किस तरह की होती है आपके पास। यस सर। ठीक है, चलो मैं करता हूँ इसकी सेटिंग अभी क्लास के बाद। देन आता है सल्फर। अब देखो सल्फर क्या होता है आपके पास, सिंपली सल्फर से मतलब बस यही याद आता है आपके पास, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में हो जाएगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो रही है तो क्रैक्स डेवलप हो रही है। तो एज फॉर सल्फर सिंपली एज फॉर श्रिंकेज याद रख लो। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करके आप चीजों को याद कर सकते हो आपके पास। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। यहाँ सर। तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं फिर से आपके पास ये कंपोनेंट्स बताता हूँ। तो क्या पता ये क्वेश्चन आपके पास पूछेगा ही है, लास्ट बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसका। सर एक बार क्लियर फिर है। से समझा दो। कहाँ से समझाना है, पहले से? जी। देखो क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ आपके पास में। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स याद रखने हैं आपके पास, सभी मेरे साथ बोलेंगे कौन कौन से इंग्रेडिएंट है आपके पास ब्रिक्स में। सर सिलिका, एल्युमिनियम, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम। बिल्कुल। अब सिलिका एस फॉर 60। ठीक है, तो 60 तो इसकी परसेंटेज कितनी आएगी? 50 to 60। उसके बाद ए फॉर एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या आ गया आपके पास? आलू हाँ 20 to 30। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद एल फॉर लाइम, लाइम आ गया 10। आई ओके। फॉर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड आ गया आपके पास 7% अप टू। देन एम फॉर मैग्नीशिया, मैग्नीशिया मतलब आई, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1%। 1%। देखो अब मैंने कर दिया, उसमें सभी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देन सिलिका। अब सिलिका एस फॉर सिलिका, तो एस फॉर आ जाएगा आपके पास श्रिंकेज। तो अगर ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास, श्रिंकेज की प्रॉब्लम आ जाएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। देन रैपिंग हो जाएगी अगर आपके पास, तो वैपिंग क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली मतलब अनइक्वल श्रिंकेज हो जाएगा आपके पास। तो मैंने इमेज शो करके आपको वो भी बता दिया। अब सिलिका है आपके पास ब्रिक में, तो वो क्या करेगा आपके पास, शेप साइज को रिटेन करवा देगा, मतलब लोडिंग के टाइम वो उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो वही बोल सकते हो, अगर एक्सेस ऑफ सिलिका है तो उससे आपके पास क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और उसमें मतलब सिंपली श्रिंकेज वगैरह चीजें आ रही हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, लॉस ऑफ कोहिजन हो रहा है आपके पास। तो कोहिजन क्या होता है, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होती है वो कम हो रही है, कम हो रही है तो आपके पास ब्रिटल बन रही है आपके पास और वीक हो रही है। सेकंड ये आपके पास रैपिंग आ गया। देन आता है एल्यूमिना। एल्यूमिना आता है आपके पास, सिंपली क्या करता है, ये पानी को ऑब्जर्व करता है, पानी को ऑब्जर्व करेगा, आपके पास प्लास्टिसिटी इंपार्ट करेगा ब्रिक में। अगर प्लास्टिसिटी है आपके पास, जो क्ले या जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो अर्थवर्क में, मतलब सिंपली जब आपको उसको मोल्डिंग करानी है, तो मोल्डिंग एक्चुअली में होता है कि आपके पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप ब्रिक को शेप देते हो, जो आपको डिजायर्ड शेप होती है, क्यूबिकल चाहिए, ट्रायंगुलर चाहिए, जिस टाइप की चाहिए होती है आपके पास, उस शेप में आप उसको प्रोवाइड करा सकते हो। अगर आपके पास ये ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो क्या कर देगा आपके पास, ये क्रैक्स डेवलप करेगा ड्यूरिंग ड्राइंग। अब मैंने फिर आपको ये बता दिया कि अगर जैसे कोई आपके पास हलवाई वगैरह होता है, तो वो आपके पास चूल्हा बनाता है आपके पास, तो उसमें क्या होगा, आग जलती रहेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो अगर आपको उस टाइम पे यूज करना होगा, तो मतलब रिफैक्ट्री में यूज करना होगा, तो आप क्या कर लो, एल्यूमिना की कंसंट्रेशन बढ़ा लो आपके पास। लाइम क्या करता है आपके पास, एज अ फ्लक्स एक्ट करता है, बाइंडिंग मटेरियल है तो बाइंड करेगा। अगर एक्सेस हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, मेल्टिंग के टाइम इसमें क्रैक्स डेवलप करवा देगा। और सिंपली आपको पता है कैल्सिनेशन हो जाएगी, स्लैकिंग हो जाएगी, स्लैकिंग में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा आपके पास।
देन मैग्नीशिया, मैग्नीशिया आपके पास कलर इम्पार्ट कराता है येलोइश कलर ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ब्रिक। अब देखो सिंपली ये भी आपके पास अगर कंसंट्रेशन में कम है तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है तो रैपिंग ऑफ ब्रिक को कम करेगा, ज्यादा होगा तो रैपिंग ऑफ ब्रिक को करवा देगा। मतलब क्या होगा, अनइक्वल श्रिंकेज आ जाएगी। आयरन ऑक्साइड हेल्प इन इम्पार्टिंग रेड कलर टू द ब्रिक। अब रेड कलर इम्पार्ट कर रहा है, उसके बाद आपके पास सिंपली ये क्या बना रहा है, आपके पास ब्रिक को इम्परमेबल बना रहा है। अब अगर ब्रिक इम्परमेबल हो रहा है तो उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम तो ब्रिक की स्ट्रेंथ ज्यादा। ज़्यादा। अब एल्कीलीज क्या लीड करती हैं आपके पास, एफ्लोरोसेंस लीड करती हैं। तो एफ्लोरोसेंस मैंने आपके पास 4 टाइप्स के बता दिए, तो वही सभी चीज थी। तो लाइम के बारे में तो बता दिया मैंने। अब आता है अगर आपके पास सिंपली जो ईंट है उसके अंदर घास वगैरह आ जाता है, पत्थर वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगी, एक तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और एस्थेटिकली भी वो उतना अच्छा दिखने में नहीं लगेगा। आयरन ऑक्साइड का भी बता दिया, एल्कलीज का भी बता दिया, ऑर्गेनिक मैटर का बता दिया कि अगर ऑर्गेनिक मैटर आपके पास सिंपली ब्रिक के अंदर आ रखा है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो कुछ टाइम के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा। अगर डिकम्पोज होगा तो उसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज होगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता तो आपके पास क्या आती है, वहां पे गैसेस बन जाएंगी आपके पास, ठीक है। जैसे आपके पास गोबर गैस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं ना हम, तो अब गैस अगर आपके पास ब्रिक के अंदर है तो उसको बाहर भी तो जाना है आपके पास, ऐसे थोड़ी ना वो अंदर ही रह जाएगी। तो उसको बाहर के लिए अपना रास्ता वो क्रिएट कर लेगी। क्रिएट कैसे करेगी, आपके पास सिंपली वो वाइड्स क्रिएट कर देगी आपके पास ब्रिक्स में। तो वाइड्स जैसे उसने ब्रिक में क्रिएट कर दिए आपके पास, तो क्या हो जाएगा, उससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गया। जी यस सर। सर। अब सल्फर एज फॉर सल्फर और वो श्रिंकेज प्रोवाइड कर देगा। अगर कार्बोनिस है तो आपको मैंने पहले बता रखा है कि कार्बन कैसा होता है आपके पास, सिंपली ब्लैक इन ब्लैक कलर कलर। होता है कोल, तो उसी से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लें आपके पास, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक क्या होता है आपके पास, सिंपली ब्रिक को कैसे मैन्युफैक्चर करते हो। देखो 4 स्टेजेस होती हैं आपके पास। पहले होती है प्रिपरेशन ऑफ क्ले या ब्रिक अर्थ, मतलब जो मटेरियल यूज होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक। सेकंड आती है आपके पास मोल्डिंग। देन देखो मोल्डिंग के बाद आपको डायरेक्ट पहले क्या करते थे, बर्निंग करते थे। अब मोल्डिंग से डायरेक्ट बर्निंग कर रहे हो तो क्या हो रहा था आपके पास, सिंपली देखो मैं बताता हूँ। तो मोल्ड के टाइम में आपके पास सिंपली कुछ तो अमाउंट ऑफ पानी होगा, आप क्ले यूज कर रहे हो तो पानी तो होगा। अब जैसे आप बर्निंग कर रहे हो तो जैसे आप बर्निंग कर रहे हो तो एक मतलब इंस्टेंटेनियसली आपके पास जो पानी है ना वो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर अचानक से एक चीज कोई आपके पास हो जाती है तो उसमें क्या हो रहा था, वॉल्यूम का चेंज आ रहा था आपके पास। तो वॉल्यूम का चेंज आ रहा था बहुत ज्यादा, तो उससे आपके पास क्या हो रहा था, सिंपली वीक बन रही थी ब्रिक। तो इसलिए हमने पहले उसको क्या कराएंगे, ड्राई करवाएंगे। फिर ड्राई में क्या कर लेंगे हम, अप टू 3% तक वाटर एब्जॉर्प्शन ले आएंगे, मतलब वाटर कंसंट्रेशन ले आएंगे। तो देन फिर बर्निंग के टाइम पे वो 3% चली जाएगी। पहले 30% होता था, ये 40% मान लो, तो 40% से डायरेक्टली 3% आ रहा, तो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा था, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा था। बट स्लोली 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 ड्राइंग के प्रोसेस में हम वो पानी की कंसंट्रेशन को कम करा देंगे, तो वो आ जाता है। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ क्ले में क्या आता है आपके पास, सबसे पहले आती है अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग क्या होती है, जहां पे आपको सबसे पहले एक आप साइड सेलेक्ट करोगे जहां से आपने मिट्टी या क्ले आपने यूज करनी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक। तो उसमें आप क्या प्रोवाइड करते हो, सबसे पहले देखो लेयर्स होगी ना आपके पास, तो टॉप वाली मिट्टी में क्या होता है आपके पास, कंकर्स हो जाते हैं, बड़ी गंदगी वगैरह हो जाती है अगर मान लो कहीं पे अच्छी जगह नहीं है। तो आप ये जो टॉप के 200 mm है, मतलब 20 सेंटीमीटर क्या कर लोगे, ये रिमूव करके रख दोगे, आप साइड पे कर दोगे आपके पास, ठीक है। अब जब साइड पे कर दिया तो इसके नीचे वाली लेयर मिल जाएगी, तो उसमें आपके पास इंप्योरिटीज क्या होंगी, कम होंगी ना आपके पास। तो अनसॉइलिंग प्रोसेस याद आ गया, ये याद रख लेना आपके पास क्या क्या होता है, ये सीक्वेंस में पूछ लेगा आपके पास, क्या पता अनसॉइलिंग पूछ ले, फिर डिगिंग पूछ ले, क्लीनिंग, वेदरिंग, तो ये चीजें आती हैं आपके पास। तो बताओ अनसॉइलिंग आ गया समझ सभी को, कि जो टॉप सर एक बार और लेयर, रिपीट कर देना जो आंसर। टॉप लेयर होती है सॉइल की अप टू 200 mm, उसको हम रिमूव कर लेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो गया आपके पास इम्प्योरिटीज होंगी, तो इम्प्योरिटीज को हमें रिमूव इम्प्योरिटीज। करना है। कहीं पे भी आप खेत पे चले जाओ अपने, वहां पे क्या होगा आपके पास, जो टॉप में है ना आपके पास, तो 200 mm आपको वहां से मिट्टी निकाल के साइड में रख दो आपके पास, आपने उसको यूज नहीं करना है आपके पास, ये होता है अनसॉइलिंग। देन आता है डिगिंग। जब आपने 200 mm एक्सकवेट कर लिया तो उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोसेस स्टार्ट कर लोगे आपके पास। अब आपको अच्छी सॉइल मिलनी स्टार्ट हो जाएगी आपके पास, और वो जब आपको मिल जाएगी उसको क्या कर लोगे, आप सेपरेट कर लोगे लेवल ग्राउंड पे, जितनी आपको रिक्वायर्ड होगी उतनी अमाउंट लेवल ग्राउंड पे आप उसको सेपरेट कर दोगे। देन आता है क्लीनिंग। अब क्या होगा, जो आपने ये डिगिंग करके सॉइल
लेवल ग्राउंड पे रख दिए। अब इसमें मान लो कोई बड़ा साइज का पत्थर आ रखा है, कोई ऑर्गेनिक मैटर आ रखा है, हालांकि बहुत कम होंगे आपके पास, तो उसको आप क्या करोगे, क्लीन कराओगे आपके पास, ठीक है। तो क्लीन वगैरह कर दिया आपने। देन फिर होता है आपके पास वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या होता है, जो आपके पास ये क्लीन सॉइल आपने रखी अभी, तो इसको आपने एक्सपोज टू वेदर कंडीशन पे रख लेना अप टू 1 मंथ, ताकि इसमें क्या हो, अगर कोई और होमोजेनियस मतलब आपके पास सिंपली इम्प्यूरिटीज वगैरह हो, तो वो क्या हो जाए आपके पास टाइम के साथ वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। अब इससे क्या हो जाएगा, आपके पास मॉलिंग ऑफ क्ले भी स्टार्ट हो जाएगा। मॉलिंग ऑफ क्ले होता है कि आपके पास सिंपली आपको देखो, जब मिट्टी में आप पानी ऐड करते हो तो आपके पास देखो वो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है आपके पास, मतलब प्लास्टिक प्लास्टिक सब हो जाता है आपके पास, तो उसका मतलब होता है मेलिंग। तो मतलब आपके पास जो क्ले होगी वो कैसी बन जाएगी, सॉफ्ट बन जाएगी। समझ आ गया? यस सर। तो बताओ अनसॉइलिंग क्या है आपके पास? सर टॉप लेयर को रिमूव करना है अप टू 200 mm। हाँ जी, हाँ बिल्कुल 200 mm। सर टॉप हाँ, तो हम क्यों प्रोवाइड करेंगे उसको? ताकि सर जो इम्प्योरिटीज हो वो हट जाए। हाँ बिल्कुल। तो डिगिंग में क्या करोगे आप? सर डिगिंग उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है जो हम इम्प्योरिटीज रिमूव करके फिर उस मिट्टी को निकालते हैं। बिल्कुल, और कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम, लेवल ग्राउंड पे। यस सर। ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्लीनिंग। क्लीनिंग क्या होगा, मान लो उसमें कोई छोटे छोटे कंकर्स हैं, स्टोन्स हैं, उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर रिमूव देंगे कर आपके पास, ठीक है। ये दें। प्रोसेस समझो, एक बार पढ़ लोगे ना नोट्स, आपको समझ आएगा। वेदरिंग क्या होगा, हम एक्सपोज टू वेदर कंडीशन रख लेंगे आपके पास उस मिट्टी को, ताकि उसमें क्या आ जाए, आपके पास जो इम्प्यूरिटीज हैं वो एलिमिनेट हो जाए, उसमें मेलिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब वो सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो जाए। देन नेक्स्ट आता है आपके पास ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग क्या होता है आपके पास, सिंपली जिस जिस कंसंट्रेशन या जो जो आपको मतलब कंपोनेंट या जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपको रिक्वायरमेंट थी, कंपोजिशन रिक्वायरमेंट थी, तो उसको आप उसी अकॉर्डिंग ऐड करना इसमें स्टार्ट कर दोगे आप। जैसे सिलिका 60% था, एल्यूमिना आपके पास 20 से 30% था, आयरन ऑक्साइड जितना था, तो आप उसको क्या कर लोगे, सिंपली उस कंसंट्रेशन में स्टार्ट कर लोगे ना, आपके पास प्रोपोर्शन में मिक्स करना। देन आता है टेम्परिंग। यस सर। अब टेम्परिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको देखो स्लम टेस्ट में बताया था, टेम्पर करते हो, किसी से आपको मारना होता है उसको, ठीक है। तो टेम्पर करते हो तो जनरली आपके पास एक मशीन होती है जिसको आप क्या बोलते हो, पग मिल बोलते हैं आपके पास, तो उससे आप टेम्परिंग करते हो। अदरवाइज आप टेम्परिंग इससे भी कर देते हो, क्या बोलते हैं, अगर मान लो आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो 3-4 लेबर को लगा दोगे, तो वो पैरों के साथ आपके पास उसको टेम्पर करना स्टार्ट कर देंगे। सो पग मिल, देखो मैं पग मिल इमेज शो करा देता हूँ आपके पास। तो इस तरह से होती है, देखो आपके पास यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपके पास ये देखो यहाँ पे इस तरह से आपके पास पग मिल। तो एक तरीके का सर मिक्स करना। बिल्कुल, मतलब इसको प्रॉपर टेम्परिंग कर रहे हैं। तो देखो मैं टेम्परिंग ब्रिक्स की अगर कोई अच्छी सी इमेज मिल जाती ना आपके पास, ये देखो लेबर है आपके पास, लेबर पैर से भी कर रही है, ठीक यस है। सर। अगर जहाँ पे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं तो फिर तो देसी जुगाड़ चलेगा आपके पास, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्ले समझ आ गया सभी को, कौन कौन सी यस सर। स्टेजेस है, अनसॉइलिंग है, डिगिंग है, क्लीनिंग है, वेदरिंग है, ब्लेंडिंग है और टेम्परिंग है। देन आता है मोल्डिंग। अब मोल्डिंग क्या होता है, आपके पास सिंपली जो रिक्वायर्ड या जो डिजाइन शेप आपको चाहिए वो आप इसमें आप प्रोवाइड कर सकते हो। अब आपको देखो सिंपली मैंने ब्रिक में फ्रॉग भी बताया था कि फ्रॉग भी होता है आपके पास, तो वो भी क्या आपके पास मोल्डिंग की स्टेज में मिल जाएगा आपके पास, क्योंकि शेप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसी टाइम तो आपको यस सर। जो आपको लिखना होगा उस पर तो लिख सकते हो आप सिंपली। तो वही लिख रहा कि ये प्रोसेस होता है जिसमें आप रिक्वायर्ड शेप साइज देते हो ब्रिक आर्ट वर्क में। ये आपके पास मैनुअली भी होता है और मैकेनिकली भी होता है आपके पास, ठीक है। तो ठीक है, इसमें आप सिंपली बोल सकते हो जैसे आपको जिस शेप की चाहिए होगी तो उस शेप में आप क्या कर देंगे, क्ले को फिल कर देंगे आपके पास। तो वो आपके पास वुड का भी बना हो सकता है मोल्ड, या ठीक स्टील है। का भी बना हो सकता है। अब देखो जो मोल्ड का साइज होता है वो जनरली हम 8 से 12% ज्यादा रखते हैं जो एक्चुअल साइज आपको चाहिए होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास बाद में श्रिंकेज भी होगी, आपके पास ड्राई भी होगा और प्रॉपर बर्निंग भी होगा। तो फॉर दैट पर्पज हम आपको ये पूछा जा सकता है कि जो ब्रिक आपको प्रोवाइड मिलती है आपके पास एंड रिजल्ट में, तो उससे आपके पास मोल्ड का साइज कितना ज्यादा होता है, 8 से 12% याद होता है, ठीक है। और फिर मैंने वो भी बता दिया कि आपके पास इसी प्रोसेस में आपके पास क्या होता है, फ्रॉक भी आप डेवलप आपने करते हो। अब देखो सिंपली मोल्डिंग आपके पास कुछ स्टेजेस में होता है, आप हैंड मोल्डिंग भी कर सकते हो, मशीन मोल्डिंग भी कर सकते हो। हैंड में भी आप ग्राउंड में रख के कर सकते हो या टेबल में रख सकते हो। उसके बाद मशीन में प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग होती है और ड्राई क्ले मोल्डिंग होती है, बस आप इतना याद रख लो, ठीक है।
अब देखो सिंपली मैंने आपको कहा कि ड्राइंग जो प्रोसेस थी वो हम पहले प्रोवाइड नहीं करते थे आपके पास, डायरेक्टली हम क्या कर देते थे, बर्निंग कर बर्निंग। देते थे आपके पास मोल्डिंग के बाद। बट अचानक से आपके पास जो ब्रिक होगी उसमें 7 से 30% के बीच में मॉइस्चर होगा, तो जैसे आप उसको अचानक से बर्न कर लोगे स्टार्ट डायरेक्टली, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पास सडनली लॉस होगा वाटर से, सडन लॉस हो रहा है तो आपके पास क्रैक्स डेवलप हो जा रहे हैं आपके पास। सो फॉर दैट पर्पस हम क्या कर रहे हैं, आपके पास ब्रिक्स को ड्राई कर रहे हैं अप टू, तो जब तक उसमें क्या न रह जाए, 2 से 3% पानी जो है वो आपके पास ना रह जाए बिफोर बर्निंग प्रोसेस। तो इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो और आर्टिफिशियली भी कर सकते हो आप सिम। अब देखो आप सोचोगे कि ड्राइंग हम धूप में सुखाने के लिए डाल देंगे, तो नहीं, वैसा नहीं होगा आपके पास। क्यों? क्योंकि नेचुरल कंडीशन है आपके पास, तो वेपर्स भी होते हैं आपके पास, ह्यूमिडिटी भी आती है, हवा भी चलती है, तो इससे आपके पास मतलब क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ सकती है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ड्राइंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि नेचुरल में क्या होगा, किसी दिन धूप बहुत तेज होगी, किसी दिन धूप तेज नहीं होगी, किसी दिन बारिश होगी, किसी दिन क्या प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं, आपके पास आर्टिफिशियल ड्राइंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। समझ आ गया? यस सर, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सर। देन नेक्स्ट आता है आपके पास बर्निंग। तो बर्निंग क्या होता है आपके पास, बताओ। ब्रिक को बर्न करना। बिल्कुल बर्न करना, ताकि आपके पास क्या आ जाए, अच्छे से स्ट्रेंथ हो जाए आपके पास, और यस सर। ड्यूरेबल बन जाए आपके पास, ठीक है, डेंस बन जाए, ठीक है। तो इसमें यही चीज हो जाएंगी आपके पास। तो देखो बर्निंग भी आपके पास मतलब मैंने जो टेम्परेचर पे करते हो ना आपके पास, वो क्या होता है, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है आपके पास, ठीक है। इसको हम डिजायरेबल मानते हैं आपके पास, ठीक है, क्योंकि इसमें सिलिका लाइम एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे आपके पास और स्ट्रेंथ इम्पार्ट कर लेंगे आपके पास, ठीक है। तो देखो हमको ये भी चेक करना होता कि बर्निंग जो है वो प्रॉपरली कैरिड आउट हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि कुछ आपके पास ब्रिक्स क्या हो जाए, ओवर बर्न्ट हो जाए। अगर ओवर बर्न्ट हो जाएंगी तो वो ज्यादा हार्ड हो जाएंगी, अगर ज्यादा हार्ड है आपके पास, या सिंपली मतलब जल्दी ब्रेक भी टूट सकती है आपके पास, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो सकती हैं, ज्यादा प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जिनको हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अगर अंडर बर्न्ट है आपके पास तो वो ज्यादा सॉफ्ट बन जाएंगी, तो डिजायरेबल लोड नहीं ले आ पाएंगी, तो हमें बर्निंग भी प्रॉपर वे में करनी पड़ेगी। तो देखो बर्निंग में 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेशन करोगे आप अप टू द टेम्परेचर ऑफ 400 से 650 डिग्री तक। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, जो 3% पानी है ना आपके पास बचा हुआ, उसको आप एलिमिनेट करवाओगे। देन ऑक्सीडेशन पीरियड होता है 650 से 900 डिग्री सेल्सियस के। तो इसमें आप सिंपली क्या करते हो, ऑक्सीडेशन कराते हो। ऑक्सीडेशन क्या होता है, कार्बन का रिमूवल, ठीक है। तो जो कार्बन है आपके पास, अगर कार्बन रह जाएगा तो आपके पास क्या बनाएगा, ब्रिक को ब्लैकिश कलर में बनाएगा। ऑक्सीडेशन को तो पता है ना आपके पास, हाइड्रोजन मतलब सिंपली ऑक्सीजन का एडिशन, और जो दूसरा कंपाउंड है हाइड्रोजन आ गया या कार्बन आ गया, उसको क्या करेगा आपके पास, एलिमिनेट कराएगा। देन विट्रिफिकेशन, विट्रिफिकेशन इज डन एट द टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है आपके पास, ग्लास लाइक अपीयरेंस जो होता है वो ब्रिक की सरफेस में आपके पास मिल जाता है आपके पास, ठीक है। तो वही चीजें आपके पास यहाँ पे लिख रखी हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। अब मैंने आपको ये बताया कि जो बर्निंग है ब्रिक्स का, ये आप क्लैंप्स में भी कर सकते हो या क्लेंस में भी कर सकते हो आपके पास सिंपली। तो देखो बर्निंग ऑफ ब्रिक्स में आपके पास फर्स्ट आता है क्लैंप। अब मैं क्लैंप की आपको इमेज शो करता हूँ, तो फिर आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि क्लैंप क्या होता है आपके पास। तो क्लैंप, क्लैंप CLAMP, क्लैंप बर्निंग ऑफ ब्रिक, क्लैंप बर्निंग ऑफ ब्रिक। तो ये देखो इस तरह से आपके पास होता है ये क्लैंप बर्निंग, क्लैंप बर्निंग, क्लैंप बर्निंग। एक इमेज ये देख लो आप, ये वाली, और एक इमेज हम ये वाली डाल देते हैं आप बस। बस इसको ध्यान से समझना आपके पास, ठीक है। अब किले में देखो आपको चिमनीज वगैरह भी प्रोवाइड होंगी, तो वो भी देख सकते हो आप। सर क्लेन में चैम्बर्स भी होते हैं ना सर? हाँ वो बता दूंगा मैं आपको सिंपली, बट उतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि आपको नहीं पूछेगा इतना। बस मैं आइडिया आइडिया दे दूंगा आपको क्या क्या कौन कौन सा मेथड होता है आपके पास, तो उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, देखो ये कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले क्लैंप को समझते हैं आपके पास। तो ये आपके पास क्लैंप की डायग्राम है। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या हो रहा है, क्लैंप में हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले आपको ये चीज तो डायरेक्टली विजिबल है कि हम अल्टरनेट लेयर्स में फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, देन रॉ ब्रिक्स, फ्यूल, रॉ ब्रिक्स, फ्यूल, रॉ ब्रिक्स, फ्यूल।
तो अल्टरनेट लेयर्स में पहले हम फ्यूल को आग लगा देंगे, उससे ये ब्रिक्स तैयार हो जाएंगी, इससे ये वाली हो जाएंगी, इससे ये वाली हो जाएंगी। और आप ये देख रहे हो कि इसमें ये वाला यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस पे है, तो इंक्लाइंड के साथ कुछ एंगल फॉर्म होगा, तो वो एंगल कितना फॉर्म होगा आपके पास 15 डिग्री। और इसकी जो शेप देख रहे हो आप, जो सेक्शन की शेप है ये हमारे पास सिंपली क्या है, ट्रेपेजोइडल शेप लेते हैं हम। ट्रेपेजोइडल क्यों लेते हैं? ताकि आपके पास जो कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो सके आपके पास गैसेस में। तो इसमें ये शॉर्टर साइज होती है, साइड जो होती है आपके पास ये कितने पे एंगल पे होती है, 15 डिग्री पे। ये आपके पास क्या होता है, सिंपली आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो हाइट होती है क्लैंप की, ये कितनी होती है, 3 से 4 मीटर के बीच होती है आपके पास। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। एक ग्राउंड सरफेस पे है, ये अंडरग्राउंड भी आ सकता है आपके पास, सिंपली यहाँ पे देख सकते हो आप, और कुछ इसका ग्राउंड सरफेस पे भी आ सकता है आपके पास। अब देखो इसमें क्या होगा आपके पास, तो आप मुझे बता सकते हो इसने इंक्लाइंड ही क्यों आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है आपके पास? अगर स्ट्रेट होती ना तो आपके पास मतलब वो ब्रिक्स मिक्स्ड हो जाती है आपके पास, तो इंक्लाइंड है तो आपके पास सिंपली सेपरेटली रह जाएंगे आपके पास। और देखो इसमें आपके पास बर्निंग कूलिंग क्या हो रही है, एक साथ हो रही है, तो आपके पास स्ट्रेंथ क्या मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी आपके पास। ठीक है, यही होगा ना आपके पास, यस क्योंकि सर। एक के बाद एक आ रहा है। उसके बाद देखो ये क्लैंप, ये जो फ्यूल होगा ये आप देसी गोबर वगैरह यूज कर सकते हो आपके पास सिंपली। तो क्या होगा, क्लैंप बनाने में भी आपके पास ज्यादा खर्चा नहीं होगा सिंपली। उसके बाद अगर ये फ्यूल लगाना है, उसके बाद रॉ ब्रिक्स, फ्यूल रॉ ब्रिक्स, तो कोई स्किल लेबर की भी क्या होती है आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपके पास। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब जितना इसमें टाइम लग जाएगा ना, अबाउट आप बोल सकते हो कि 2 से 4 वीक्स में तो इसमें बर्निंग चलती रहेगी, और उसके बाद कूलिंग में आपके पास 2 से 4 वीक लगेंगे। तो आपके पास क्या होगा, स्लो प्रोसेस है ये लॉन्ग प्रोसेस है? सर स्लो। स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो स्लो प्रोसेस है आपके पास, तो ब्रिक्स अगर आपको चाहिए होंगी तो काफी टाइम लग जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके पास क्लैंप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो अल्टरनेट लेयरिंग आपने प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पे। अब क्लीन आता है, क्लीन क्या होती है आपके पास, भट्टी। ठीक है, अब देखो क्लीन दो टाइप की होती है, एक होती है आपके पास कंटिन्यूअस और एक होती है इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट में क्या होता है, जहां पे आपके पास मतलब जैसे आज रिजल्ट मिला आपके पास, मतलब आज आपको ब्रिक्स मिली, तो उसके बाद फिर टाइम लगेगा आपको 3 से 4 महीने, क्योंकि प्रोसेस जो है आपके पास कंटिन्यूअस नहीं होता। तो फर्दर इंटरमीडिएट टाइम के बाद आपको क्या मिलती है, ब्रिक्स। जैसे आपके पास पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर मिलेगी। पर कंटिन्यूअस क्लीन के केस में क्या होगा आपके पास, आपको कंटिन्यूसली मिलेंगे, एक दिन भी मिली, अगले दिन फिर से ब्रिक मिल जाएंगे आपके पास। तो ज्यादा अमाउंट में अगर आपको ब्रिक्स चाहिए तो आप कौन सा क्लिन यूज कर सकते हो, कंटिन्यूस क्लिन आपको यूज करना पड़ेगा आपके पास। ठीक है, आप देखो इंटरमीडिएट में अप ड्रॉट क्लिन है, तो इसमें जो गैसेस होती हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास क्या होती है, मूव करती हैं। और डाउनवर्ड में क्या आता है, डाउनवर्ड करती हैं। अब देखो अप ड्रॉट में क्या होता है, जो हम रूफ होता है उसको हम टेम्परेरी प्रोवाइड करते हैं, और डाउनवर्ड में हम रूफ को परमानेंट प्रोवाइड कर देते हैं आपके पास। ठीक है, देन आता है बुल ट्रेंच। बुल ट्रेंच में आपके पास एक मूवेबल चिमनी सी होती है आपके पास, तो बस उसी से आपको अगर 5 प्रोसेस करते हो, इसमें आप एक में लोडिंग चल रही होगी, एक में लोडिंग हो रही होगी आपके पास, एक में प्री लोडिंग होगी आपके पास, सॉरी मतलब प्री हीटिंग चल रही होगी आपके पास, देन किसी स्टेज में बर्निंग होगी, किसी में आपके पास कूलिंग हो रहा होगा, कहीं से अनलोडिंग होगा। तो देख रहे हो सभी प्रोसेस मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है, तो इससे आपके पास क्या होगा, जो सप्लाई होगी वो भी कंटिन्यूस मिल जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये आप बस नाम याद रख लो इनका, ज्यादा इनको डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी को पढ़ना होगा आपके पास तो मैं इसके नोट्स भेज दूंगा अभी, तो उससे आप इसको देख सकते हो, आप बर्निंग ऑफ ब्रिक्स को। ठीक है, तो बताओ आपके पास समझ आ गया आपको बर्निंग ऑफ ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के बारे में जितनी आज हमने इन्फॉर्मेशन देखी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर है। किसी को कुछ चीज पूछनी है इसमें तो